9th क्लास का साइंस का MCQ हम लोग कर रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, निम्न में से किन राशियों का SI मात्रक समान होता है? चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड और वेग का SI मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो गया। नेक्स्ट है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको विस्थापन कहते हैं। हम लोग जब हमारे द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और ये जो कुल लंबाई किए हैं, ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस होता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में तय करते हैं, तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C सही हो गया। अगला है, वेग का SI मात्रक क्या है? वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर A सही है, ओडोमीटर। अगला है, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? रैखिक संवेग, देखिए यहाँ पर हमारा काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। यहाँ पर m को कर दिया 2 गुना, यानी कि 2 × m, और v को कर दिया आधा, यानी v², और बटा में 2 का भी स्क्वायर होगा ना, आधा, तो यहाँ ऐसा कर दीजिए v/2 का होल स्क्वायर। इनको हल करेंगे तो 1/2 2mv² बटा में 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया 1/2 mv², और यहाँ बटा में 2 भी है, यानी कि यहाँ जो था हाफ mv² था, यहाँ पर हाफ mv² को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि आधा हो जा रहा है। जितना पहले था उसका आधा हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला है, यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो, तो ऑप्शन है कि A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा। ये सही है, क्योंकि जिसका वजन ज़्यादा होता है उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ B का ये जो जड़त्व है वो ज़्यादा होगा, यानी कि B का जड़त्व A से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर A, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? इसको निकालना है, चंद्रमा पर क्या होगा। यहाँ जो है ये पृथ्वी का जी दिया हुआ है, तो हमारा चंद्रमा पर जी कितना हो जाएगा? जो हमारा होगा वो 6ठा भाग होता है। अब हम लोगों का जो फोर्स होता है m × a, यहाँ a हम लोग एक्सीलरेशन के लिए ले रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग m × g निकालेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? m का मान है 60 kg और g का मान हो गया 10/6, इतना ये f है, तो न्यूटन में आएगा, कट देंगे, हमारा हो गया 10 × 10 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर C सही हो गया, 10 न्यूटन। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? देखिए, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कह रहा है F बराबर होता है Gm1m2/d²। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करना है, ये d जो है वो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको आधा कर देंगे तो क्या होगा? यदि आधा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि Gm1m2 बटा में d का स्क्वायर, ये बटा में जो 2 दूनी 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि गुना में 4, तो ये 4 गुना हो जाएगा।
तो इस तरह से 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ठोस में करती है, तरल में करती है, गैस में भी करती है, यानी कि उपरोक्त सभी में करती है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किस का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है, मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति लगभग कितना सीमा तक होता है? तो हम लोग का 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है उसको हम लोग सुनते हैं। तो ये जो ऊपरी सीमा का है ना कि 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? अपने से मिल जाना स्वतः मिलना क्या कहलाएगा? विसरण। एक दूसरे में मिल जाना विसरण। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को या जल को? गैस को हम लोग ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यौगिक जो मिलकर बना है तो हमारा लोहा है, पीतल, जल और तांबा। तो हमारा जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, जल। नेक्स्ट है, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? जिंक और कॉपर का। ऑप्शन नंबर ए, Zn और Cu का मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, जल का बर्फ में बदलना, ये तो भौतिक है। भोजन का पचना, मोमबत्ती का पिघलना और लोहे के चूर्ण को बालू में मिक्स करना। तो हम लोगों का रासायनिक परिवर्तन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, भोजन का पचना। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? सोडियम ऑक्साइड ओ, Na2O, ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं? कितने मोल मौजूद होते हैं? 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 मोल मौजूद होंगे उसमें। यहाँ लिखा है C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान निकालना है तो इसको हम लोग निकालते हैं। कार्बन का होता है 12, तो 12 गुने 2, 12 और 2 कार्बन है तो 12 गुने 2 और प्लस हाइड्रोजन का 2, तो 12 दूनी 24 और प्लस 2 26। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 23। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 23। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? इसमें देखिए, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्न में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है? एक कोशिक जीव का उदाहरण हमारा अमीबा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसे।
लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, गोल्जी उपकरण। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभाज्योतक। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? आप प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लाज्मा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दुग्ध उत्पादन से। अगला है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, तो हमारा हो गया चना इसमें। ऑप्शन नंबर डी, चना। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है उसका निवास स्थान, दूसरा है उसके पोषण की प्रक्रिया, तीसरा है उसका कोशिका संरचना, चौथा है उसके जनन की प्रक्रिया। तो हमारा उसका कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर सी सही है, उसका कोशिका संरचना। नेक्स्ट है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? ऑप्शन है बायोफाइटा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बायोफाइटा। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? स्तनपायी। ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल प्रदूषण के से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होता है? जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी और फेफड़े संबंधी रोग। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग, खांसी, जुकाम, रतौंधी, हैजा या कालाजार। आपका हो जाएगा रतौंधी, जो है वो किसी से नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग है रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? दीर्घकालिक मतलब ज़्यादा समय तक रहता है। खांसी, जुकाम, हैजा, टीबी, मधुमेह, कौन सा बीमारी है जो ज़्यादा समय तक रहता है, दीर्घकालिक है? तो हमारा हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? जो जीवाणु हैं वो किस वर्ग में आएंगे? यहाँ ऑप्शन दिया है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई। किस में आएगा? इन चारों ऑप्शन में से जीवाणु जो है वो कौन वर्ग में आते हैं? तो हमारा हो जाएगा मोनेरा। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब पढ़ लेंगे। थैंक यू।